जरा सियासी मिजाज की भी बात करते हैं और बात करते हैं दाखिला वजीर के उस बयान की जो कल रात से सुर्खियां बना रहा है, क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर कानूनी तरमीम पेश की जा रही है और अचानक से दाखिला वजीर ने कल किरण रिजिजू जो पार्लियामानी उमूर के वजीर हैं और सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के हैं, उन्हें इस बात से आगाह किया कि आज इंतहाई अहम और हसास मसवदे कानून पेश किया जा रहा है और यह मसवदे कानून 3 तरह का होगा। एक कानून जिसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मेंबरान पार्लियामेंट, MLAs, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इवन कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर होंगे तो उन्हें किस तरीके से बरतरफ करना है, उनके लिए किस तरीके की कार्रवाई होगी, उस जिमन में एक बिल है। दूसरा बिल जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर भी काफी तरमीमें जो है वो होने जा रही है। अमित शाह लोकसभा में 3 बिल आज पेश कर रहे हैं। मरकज की तरफ से एक कानून मसवदे कानून तहरीर किया गया है जिसमें वजीर आजम, वज़राए आला और मुख्तलिफ मेंबरान पार्लियामेंटों को बरतरफ करना और अगर वो क्रिमिनल चार्जेस में किस तरीके से किया जाए उस जिमन में कानून में तरमीम है। दूसरा तरमीम जो है वो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 है और इस बिल के अंदर जो 5 अगस्त को पेश किया गया था उसमें वज़ीर आला और मेंबरान असेंबली को बरतरफ करने का अमल नहीं दिखाया गया था। तो यहाँ पर भी प्रपोज किया गया कि किस तरीके से CM और मिनिस्टर्स को अगर वो अरेस्ट होते हैं किसी संगीन जुर्म में तो उनकी बरतरफी 30 दिन के अंदर अंदर किस तरीके से करनी है। प्रोविजन जो लगाया गया वो 75, 75, 164, 239 AA, सेक्शन 54 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो जम्मू कश्मीर का है, यहां पर तरमीम होनी है। और जब यहां पर तरमीम होनी है तो याद रखिएगा कि स्टेटहुड के मामले तक ये मामला चला जा सकता है, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है। अगरचे सियासी पंडितों का मानना है कि यह तरमीमों तक ही महदूद रहेगा, लेकिन आज वजीर दाखिला जब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे तो जरूर इस बात का भी जिक्र होगा कि रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से क्या रोड मैप उनके पास है। क्लास 4A स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा जी रिमूवल का जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, और यह साफ कर दिया गया कि अगर कोई शख्स, कोई फर्द जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वजीर है, 30 दिन तक मुसलसल वो बंद रहता है, डिटेन रहता है, तो 31वें दिन उसको बरतरफ किया जाएगा वजारत से। वजीर आला अगर 30 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं, 31वें दिन ऑटोमेटिकली उसको बरतरफ समझा जाएगा। प्रोविजन ये कर दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को किस तरीके से मजीद इख्तियारात इस जिम्मन में दिए जाए, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मोर पावरफुल हो रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल जो है वो प्रपोज कर रहा है आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 जिसमें वजीर आजम, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दिल्ली समेत दीगर यूटीज के अंदर जो कार्रवाइयाँ करनी है उस हवाले से है। जो दूसरी बिल है यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, इसमें भी इसी तरीके का प्रोविजन है। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2025, इसमें सेक्शन 54 को अमेंड करना है और लीगल फ्रेमवर्क लगाना है कि वजीर आला को अगर रिमूव करना है, वुज़रा को अगर रिमूव करना है तो वो किस तरीके से होगा। फिलहाल 30 दिन इसमें रखे गए, लेकिन बात यह भी है कि आज इंट्रोड्यूस बिल को किया जाएगा और शायद इंट्रोड्यूस होने के साथ ही इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा, पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी हो या सिलेक्ट कमेटी हो, उसको भेजा जाएगा, जिसके बाद मजीद अगले साल जब इस पर कार्रवाई होनी है, बहस होनी है, पार्लियामेंट का इजलास होगा, शायद उस वक्त इस पर मजीद कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल नजरें दिल्ली पर है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का जिक्र होगा तो जरूर स्टेटहुड और दीगर मामला का जिक्र आज वज़ीर दाखिला साहब करेंगे। तो मोटे तौर पर 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वज़ीर आला हों, वज़रा हों, अरकान हों, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से पेशरफ्त इस कानून या इस बिल के तहत होगी, जिसमें आर्टिकल 75, 164, 239 AA में तरमीम होगी और 30 दिन तक मुसलसल गिरफ्तार रहने वाला वज़ीर ओहदे से हटाया जा सकता है और यहाँ तक कि वज़ीर आला भी मुंतखबा हुकूमत का। बिल में वज़ीर आज़म, रियासती वज़ीर आला, यूटी के चीफ मिनिस्टर और इसके अलावा दीगर वज़रा आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी हट सकता है। और एक अच्छी खबर यह है कि अगर कोई कहीं गिरफ्तार हो जाता है, हटाया जा सकता है, तो बरतरफी के बाद वापस उसको लाकर
वही ओहदा वापस मिल सकता है अगर वो खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब होता है। ये 3 अहम बिल्स जिसके अहम नुकात आपके सामने हमने रख दी हैं, बल्कि 4 बनते हैं, और ये सारी जिम्मेदारी, और इसमें आप कुल मिलाकर देखेंगे तो मरकजी हुकूमत मजीद इख्तियारात इस कानून के तहत हासिल कर लेगी। जब ये कल से चल रहा था तो बड़ी चिमगोइयां थी कि शायद जम्मू को ग्रेटर स्टेट मिलेगा, यूटी को अलग कर दिया, तरह तरह की बातें हो रही थी।